इन्वेस्टमेंट क्या होता है? क्यों दुनिया के सबसे अमीर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं? इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? और कहां पर इन्वेस्ट करना बेस्ट होता है? आज इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारा ब्लॉग है जो इन्वेस्टिंग पर बेस्ड है। अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, तो हमारा ब्लॉग ज़रूर विजिट करें। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट, जिसे हम हिंदी में निवेश भी कहते हैं, इसका मतलब होता है अपने पैसों को ऐसी जगह लगाना जिससे फ्यूचर में हमें अपने लगाए हुए पैसों से ज्यादा पैसे वापस मिल सके। और लगाए हुए पैसों पर हमें जितने पैसे ज्यादा मिलते हैं उसे हम अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम किसी कंपनी के शेयर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर में हमारे इन्वेस्ट किए हुए पैसों की वैल्यू बढ़कर 1,40,000 हो जाती है, तो हम कहते हैं हमें 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पर 40,000 का रिटर्न मिला। अगर हम परसेंटेज में देखें तो हमें 40% का रिटर्न मिला। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने पर हमें फायदा मेनली 4 तरीकों से ही होता है। पहला, या तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसे हम कैपिटल अप्रिसिएशन बोलते हैं। दूसरा, या हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलता है, जैसा कि हमें बैंक्स में एफडी पर मिलता है। तीसरा, या हमें डिविडेंड्स मिलते हैं जब हम कंपनीज के शेयर्स को होल्ड करते हैं। और चौथा, या हमें रेंट मिलता है जब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली हमें इन 4 इन्वेस्टमेंट से ही रिटर्न मिलता है। ध्यान रखिए कि मार्केट में और भी कई तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, पर वो सारे कहीं ना कहीं इन 4 तरीकों पर ही बेस्ड होते हैं। आइए अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर। आखिर क्यों दुनिया के सबसे अमीर लोग इन्वेस्ट करते हैं? दोस्तों, फिनेंस एक्सपर्ट रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में कहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सारे अमीर लोगों को गरीब लोगों से अलग करती है, वो ये है कि अमीर लोग सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये छोटी सी बात ही अमीरों को गरीबों से अलग करती है। पैसों को अपने लिए काम करवाने का एक ही तरीका है, उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करना। अमीर लोग जानते हैं कि वो एक दिन में बस 12 घंटे ही काम कर सकते हैं, जिससे वो पैसा कमा सके। पर अगर वो 12 घंटों में कमाए हुए पैसे को सेव करके अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दे, तो उनके साथ साथ उनके इन्वेस्ट किए हुए पैसे भी उनके लिए पैसा बना सकते हैं। और फिर उन इन्वेस्ट किए हुए पैसों से जो रिटर्न आएगा, उन्हें भी इसी तरह इन्वेस्ट करके और पैसा बना सके। दोस्तों, इसी वजह से सारे रिच लोग इन्वेस्टमेंट करके थोड़े से पैसों को बहुत ज़्यादा कर देते हैं। और यही चीज़ उन्हें पहले कॉमन लोगों से रिच और बाद में बहुत ज़्यादा रिच बना देती है। पर दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे रिच लोग शुरू से ही रिच नहीं होते। वो भी कॉमन लोगों की तरह ही स्टार्ट करते हैं, जॉब्स करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट पैसा सेव करते हैं। फिर पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट से मिले रिटर्न को वापस से इन्वेस्ट करते हैं। और इसी तरह वो एक दिन कॉमन लोगों से रिच और एक दिन सुपर रिच बन जाते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप भी बहुत रिच हो सकते हैं। अब हम आ गए हैं अपने तीसरे सवाल पर, इन्वेस्ट करना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमने अभी जाना कि रिच लोग किस तरह इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसों को बढ़ाते हैं। तो अगर हम भी अपने पैसों को इस तरह बढ़ाना चाहते हैं तो हमें भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पर इन्वेस्टमेंट का एम सिर्फ रिच बनना नहीं होता। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने का एक सबसे बड़ा रीजन होता है इन्फ्लेशन। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने का एक सबसे बड़ा रीजन होता है इन्फ्लेशन, जिसे हिंदी में हम मुद्रास्फीति कहते हैं या आम भाषा में महंगाई। दोस्तों, पहले एक प्लेट खाना 20 रुपए में आता था, लेकिन अब वही खाना 80 रुपए में आता है। इसका मतलब ये कि आज के 80 रुपए पहले के 20 रुपए बराबर है। इन्फ्लेशन इसी तरह पैसे की वैल्यू को कम कर देता है। इसे एक और एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लीजिए हम आज 1 किलो शक्कर 100 रुपए में खरीदते हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन रेट 10% है तो 1 साल बाद हमें उसी 1 किलो शक्कर के लिए 110 रुपए देने पड़ेंगे। या फिर 1 साल बाद हम 100 रुपए में सिर्फ 910 ग्राम शक्कर ही ले पाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम अपने 100 रुपए को 1 साल तक अपने पास रखेंगे तो 1 साल बाद हमें उसमें 10 रुपए और लगाने पड़ेंगे ताकि हम 1 किलो शक्कर खरीद सके। दोस्तों, आम लोग इन्फ्लेशन को नहीं समझ पाते।
दोस्तों, आम लोग इन्फ्लेशन को नहीं समझ पाते, इसीलिए वो पैसों की कमी महसूस करते हैं। वो अपनी इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ा पाते जितनी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है। इसलिए पैसे कमाते रहने के बाद भी उन्हें हमेशा पैसों की कमी महसूस होती रहती है। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे आज के 100 रुपए एक साल बाद 110 रुपए के बराबर हो, तो हमें उस 100 रुपए को आज इन्वेस्ट करना होगा, ताकि एक साल बाद 110 रुपए हो पाए और हमें सेम चीज को खरीदने के लिए अलग से पैसे ना लगाने पड़े। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सवाल पर। कहाँ पर इन्वेस्ट करना बेस्ट होता है? इंडिया में लोग मेनली 3 चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। पहला गोल्ड, दूसरा रियल एस्टेट और तीसरा स्टॉक मार्केट। और उन तीनों तरह के लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को बेस्ट मानते हैं। लेकिन क्या इन तीनों जगह इन्वेस्ट करना बेस्ट होता है? जैसा कि हमने जाना है, हम इन्वेस्टमेंट किस लिए करते हैं? ताकि हमें रिटर्न्स मिल सके। तो आइए देखते हैं इन 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट ने पास्ट में कितने रिटर्न्स दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। अगर हमने 1979 में 1 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता, तो आज उसकी वैल्यू लगभग 42 लाख के आसपास होती। अगर हम इसे परसेंटेज रिटर्न्स में कन्वर्ट करें, तो गोल्ड ने पिछले 40 सालों में 9.87 पर ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। इसी तरह अगर हमने 1981 में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया होता, तो आज 2021 में उसकी वैल्यू लगभग 1 करोड़ 10 लाख के आसपास होती। और इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो रियल एस्टेट ने पिछले 40 सालों में 12.47% पर ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। पर दोस्तों, अगर हमने 1981 में शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, तो आज 40 साल बाद 2021 में उसकी वैल्यू 3 करोड़ 76 लाख होती। अगर हम इसे परसेंटेज रिटर्न में कन्वर्ट